The world is your mirror. Okay. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग हो रहा है. मुझे ना मेरा आई जस्ट रियली वांटेड टू नो कि why what exactly you wanted to do in life. अगर if given a chance कि I send you back, आप अभी 17 साल की हो, ठीक है, what would you do? Would you still join Indian Army or would you do something which other thing maybe? देखो 17 साल में तो आई वाज एक्चुअली रशिंग बिटवीन प्लेसेस लर्निंग, और मैं तब तो मैं ऐसे पढ़ाई कर रही थी क्योंकि आई वॉज PCMB में बस मैथ्स और बायो दोनों था, सो आई वॉज बेसिकली जस्ट सर्वाइविंग. सो इफ यू आस्क मी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वही था, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ करना है ना. एंड बिकॉज हमारे फैमिली में था एवरीबडी विल स्टडी साइंस, तो हमने साइंस पढ़ा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 2004 की बात है, 2000 सॉरी या 2002 2004 के बीच की बात है, ये 16-17 साल की जो बात होगी. सो you know that time though things were different, the mentality was different, the avenues, the ideas, and the acceptance जो आज की डेट में है with respect to so many things, है ना, कि आप क्या कर सकते हो, वो उस टाइम पे नहीं था honestly. and that is the reason मेरे पास PCMB था कि मैथ्स और बायो की, ठीक है इंजीनियर नहीं बनेगी तो डॉक्टर बन जाएगी, डॉक्टर नहीं बनेगी तो इंजीनियर बन जाएगी, एंड वाइसा वर्सा. इफ नॉट एनीथिंग एल्स IAS की तैयारी करेंगे. So but yes, that being said, that time army तो सोचा था, it was a faint thought इतना, मतलब because I said ना I was barely surviving that time, मतलब पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा ये सब सोचा ही नहीं. But one thing that my parents always taught me was like, see, do whatever, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कुछ भी करो, create an ecosystem around you that people listen to you, you can help people, and you can be of value to the society. चाहे आप बड़ा आदमी बनो, चाहे आप छोटा आदमी बनो, this is what my parents always said, that be a good human being and be of some value to the society. तो मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे उस टाइम पे शायद पता ही था क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि wherever I go, whatever, these values I have to take with me ahead, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला है. एंड आई थिंक इन टूडेज वर्ल्ड, आज के डेट में जो ये क्योटिक हो रखा है हर जगह, ये वैल्यूज़ तो हर किसी के पास होने चाहिए. आप बड़ा आदमी बनो, छोटा आदमी बनो, कोई भी अपॉइंटमेंट जाओ, कुछ भी प्रोफेशन करो, एंड वी रियली नीड दीज वैल्यूज़ टुडे. एंड डजेंट मैटर विच प्रोफेशन यू आर, डजेंट मैटर क्या कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो. But where did the seed of defense, आपके जो faint thought था, how did this come into reality? हुआ क्या? सो हुआ ये कि 92 में वुमेन ऑफिसर्स का एंट्री शुरू हो गया था. 98 97 आई नीड टू गेट माई फैक्ट्स राइट, क्योंकि अगर गलत हो जाता ना तो माई फादर वॉचेज द एंटायर पॉडकास्ट, फिर वो बोलते तुमने ना यहाँ पे लाइक इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, आई थिंक वो मेरी गलती से निकल गया था कि 4 years ऑफ NDA ना, इट्स 3 years. तो आई सेड डैड निकल हो जाता जाता है, नो, बस लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं. सो इट्स ओके. सो somewhere in between 98 97 98 my father got posted to OTA Chennai Officers Training Academy, जहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है. So now my father is from artillery. 92 में तो women started getting commission as officers. So हमने तो देखे ही नहीं थे, because my dad is from artillery, which is a fighting arm. तो अब that concept was not there only. फिर 98 में जब मेरे फादर गए and he was in the training department, he was the training officer. So हम गए and हमने वहाँ देखा there were lady cadets, LCs बोलते lady cadets. तो हमने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब इट वाज लाइक समथिंग नया, मतलब लाइक वी वर लाइक एलिस इन वंडरलैंड की तरह ना, कि मैड हैटर भी आ रहा है. सो आई एम लाइक व्हाट इज दिस. सो हम गए एंड वी वर यू कैन से अमेज्ड, enthralled, इंस्पायर्ड कि ये सब कुछ कर रही हैं जो सब कर रहे हैं. एंड ऑनेस्टली वहाँ पे क्योंकि बाल वाल कट जाते, सब कुछ आ जाता है, तो टेक्निकली दूर से तो आपको पता ही नहीं चलता कि लेडी कैडेट है या जेंटलमैन कैडेट है, सब साथ ही दिख रहे हैं. एंड सब बिल्कुल पतले ऐसे बिल्कुल सूखे नंगे से हो रखे होते, इतने पता ही नहीं चल रहा होता है. यू कैन नॉट एक्चुअली डिसाइफर हु इज व्हाट, मतलब ना.
एंड इट इज़ ओनली जब आप नज़दीक जाते हो, जब वो बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वुमेन की आवाज़ अलग होती है, मैन की आवाज़ अलग होती है, तो अच्छा ये तो दीदी है, मतलब उस टाइम पे हमारे लिए दीदी थी। सो फिर मैंने पूछा पापा ये क्या है करके, क्योंकि उस टाइम पे हम कहाँ न्यूज़ पढ़ते हैं, 5-6 क्लास में होते हैं, तो हमने क्या न्यूज़ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। देन ही सैट एंड एक्सप्लेन टू अस कि ऐसे ऐसे है, यू नो, नाउ वुमेन आर नाउ गेटिंग कमीशन्ड एज ऑफिसर्स, जितना वो समझा सके, जितना हमें समझ में आया। बट एक इम्प्रिंट आपकी माइंड में रह जाता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड एन इम्प्रिंट, एंड इट कैरीज ऑन विथ यू। एंड उसके बाद तो the numbers kept on increasing, we kept on meeting women officers. So you know, you see them in uniform, you see them conduct themselves, it's like wow, because you have seen your father in uniform, so you know, like this is it, this मतलब इसके नीचे अचीव नहीं करना है करके. So you know, that is like your benchmark. You have to go above it, and then you see a woman in uniform, and then you're like, wow, it is possible. जो हमें नहीं पता था. So that was there. बाकी पढ़ाई लिखाई चलती रही. I did my graduation. After that, I cleared my MSc also, but somehow I just said I don't want to study anymore. I want to work. I started working. बट वही है, हमारे घर का माहौल, 4th जनरेशन फौजी, एवरीबडी फौजी. माई सिस्टर वॉज एनसीसी कैडेट, शी डिड अ थल सैनिक कैंप एंड एवरीथिंग. माई वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल, वन वॉज इन एयरफोर्स एनसीसी, वन वॉज इन नेवल एनसीसी. My father's postmate's daughter, she was preparing for CDS. She was not in NCC, but she was preparing for CDS. तो आपका माहौल, your entire मतलब everybody is like, you know, army 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 army. एंड कोई मिल जाता था तो वो भी बोलता था कि यार यू आर नॉट, इसको तो भेज दो, यू नो, कोस्टमेट्स भी मिल रहे, सीनियर भी मिल रहे, इसको तो भेज दो, ये तो हो ही जाएगी. तो वन फाइन डे डैड सेड, डू यू वांट टू राइट अपीयर फॉर CDS? I was working that time, and I was earning very well. Were you into corporate sector? Yes. Okay. I was working with HSBC Bank, and Okay. I had a good shift. My shift was from 11 to 8. 11 Perfect a.m. shift. to, हाँ, perfect shift, 11 to 7. 8-8:30 बजे तक I used to be at home. तो क्या चाहिए किसी को? And I was like, I was earning so well. 7th पे कमीशन तब आया नहीं था, ठीक है. So basically लेफ्टिनेंट से मैं 3 गुना ज़्यादा कमा रही थी उस टाइम पे. So you know, for you it's like कि अच्छा ठीक है, but once you start earning, then changing your profession, It's a tough. एक thought आता ना कि क्यों, is it necessary? But फिर I was like ठीक है, let's try. Then dad said कि करना है. मैंने कहा but I will only try once. So he said try. My embargo was once. तो हम लोग अपना वो खेल रहे थे, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉग नहीं, वो क्या बोलते हैं कि you reply. नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसके साथ हैगल, जो हम सब्जी वाले के साथ करते हैं. 5 रुपए 2 रुपए, मतलब वो हम क्या बोलते हैं, बार्गेन, नेगोशिएशंस कर रहे थे. नेगोशिएशन बार्गेन, यार सॉरी, दैट्स सो नेगोशिएशन चल रहा है. I said I'll only try once. He's like हाँ ठीक है, एक बार तो करो. And I went for CDS. I wrote my exam. I was like नहीं होगा, मतलब हो ही जाएगा, देखते हैं. And I cleared my written exam. फिर SSB आया. Then I said SSB कहाँ था आपका? Bangalore. So I was like क्या होता है पापा इसमें? तो he gave me a very rough वो कि एक ये राउंड होता है, ये राउंड होता है, ये राउंड होता है. I was like ठीक है, वो तो I was like कितना ही मुश्किल होगा, एक ग्रुप डिस्कशन है, एक थोड़ा बहुत फोटो देख के पेपर लिखना है, ये सब ऑल दैट. ही इज थेमेटिक अप्रिसिएशन. इतना अंग्रेजी तो तब पढ़ते भी नहीं हो आप, मतलब यू डोंट लिसन, यू डोंट रजिस्टर. ही लाइक, सो व्हाट आई रजिस्टर्ड वाज फोटो दिखाया जाएगा, उसके ऊपर एक लाइन लिखना है, और ग्रुप डिस्कशन होगा, ऐसे होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंडिविजुअल टास्क होगा, एंड ऑब्स्टिकल टास्क होता है. यू आर अवेयर ऑफ इट, ऑब्स्टिकल टास्क होता होगा. तो आई वाज लाइक ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं. वहाँ जाके इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड पीपल आर स्टडीइंग, पीपल आर रीडिंग. आई वाज लाइक, I called up my dad. I said, you said कि simple होता है, everybody is studying here. There's fulcrum, किताबें लेके fulcrum, liver सब चल रहे. Papa is like, you do what you want to. You just go and play. You have prepared whatever you could, and your preparation is what I told you. And that was a 1 घंटे का class, हाँ. Because मेरे पास भी time नहीं था, पापा के पास भी time नहीं था. My father that time was on study leave, so he was also studying पूरा ना, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो. तो वो सुबह क्लासेस के लिए चले जाते थे, और उसके बाद उन्होंने, एंड दैट टाइम कंप्यूटर वाज द इन थिंग, सो ही वाज डूइंग एक्स्ट्रा कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री आल्सो. तो ही वाज डूइंग 2 degrees एट वन टाइम. सो ही डिड नॉट हैव टाइम. आई वाज वर्किंग, आई डिड नॉट हैव टाइम. सो समहाउ 1 घंटा निकाल के उन्होंने मुझे पढ़ाया. बोलते यू हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी. आई सेड 1 घंटे का प्रिपरेशन जो आपने दिया था, लाइक हो जाएगा. एंड
हो गया, and I made it into the merit, and today I'm here. But it was only, I said, one chance. Hmm. Like, I said one chance, and he said, ठीक है, apply तो करो, try तो करो, and that's it.